हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस चला रखी है, ठीक है। और आधुनिक काल काव्य खंड हम करने लग रहे हैं। और आधुनिक काल में भी हमने प्रकरण 1, 2, 3, 4 तक क्लासें कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे आधुनिक कविता संबंधी प्रमुख तथ्य, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। ठीक है, भारतेंदु युग से पहले की काव्य धारा हम करेंगे, जिसका समय 1843 से 1867 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, तो करेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, क्योंकि हम भारतेंदु पूर्व काव्य धारा कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रीतिकाल की समाप्ति के बाद तथा भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया भाई, जो रीतिकाल है जो हमने किया था, इसकी समाप्ति के बाद, जब रीतिकाल की समाप्ति हो गई थी उसके बाद, और जो भारतेंदु युग था उसके शुरुआत से पहले, ठीक है, का काल साहित्यिक दृष्टि से क्या कहा जाता है, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा मान्य 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक मानी जाती है। समय सीमा आपको सभी की याद रखनी है, चाहे द्विवेदी युग है, चाहे भारतेंदु है, चाहे रीतिकाल है, चाहे आदिकाल है, चाहे भक्तिकाल है, सभी की हमें समय सीमा याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है भाई। ठीक है, तो भारतेंदु पूर्व काव्य धारा का समय क्या है, 1843 से 1867 ईस्वी पे ध्यान रखना है। इस काल के कवि ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि थे। ठीक है, जो भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के कवि थे वो सभी क्या थे भाई, ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना करते थे वे। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपण की रचनाएं लिखी हैं। और जो ये कवि थे भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के, इन्होंने क्या भी भक्ति, श्रृंगार और रीति निरूपण की रचनाएं लिखी हैं, ये ध्यान रखना है। भारतेंदु पूर्व के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने भक्ति, श्रृंगार और रीति निरूपण की रचनाएं लिखी हैं, ध्यान रखने योग्य बात है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, तो कवि हैं और रचनाकार हैं। देख लेते हैं सेवक राम। ठीक है, भारतेंदु पूर्व युग के कवि है ये। ठीक है, सेवक राम 1815 में इनका जन्म हुआ और 1881 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं नक्सिक और वाग्य विलास। ठीक है, वाग्य विलास है। ठीक है, वाग्य विलास इन्हीं की रचना है। ठीक है, 2 रचनाएं हैं, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सेवक राम की। 1815 में इनका जन्म हुआ, 1881 में मृत्यु हुई। 2 रचनाएं इनकी नक्सिक और वाग्य विलास पे। दूसरे नंबर पे हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह। क्या है भाई, रीवा नरेश रघुराज सिंह। इनका जन्म 1823 में हुआ और मृत्यु हुई 1879 में। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं सुंदरस्तक, पत्रिका, रुक्मणी परिणय, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, आनंदा बुबुनिधि। ठीक है, श्रीमद् भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर 1869 ईस्वी में, भक्ति विलास और राम रसिकावली। ठीक है, ये रचनाएं रीवा नरेश रघुराज सिंह की रहेगी भाई। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं दोबारा से देख लेते हैं। सुंदरस्तक है, ठीक है, पत्रिका इन्हीं की रचना है। ठीक है भाई, पत्रिका इन्हीं की रचना है। रुक्मणी परिणय इन्हीं की रचना। रुक्मणी परिणय काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना। रीवा नरेश रघुराज सिंह की ये रचनाएं हैं। आनंदा बुनिधि, श्री भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर, भक्ति विलास और राम रसिका फली भाई। अगले हैं लेखक बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही, या भी बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही। इनकी रचना है विश्राम सागर 1854 ईस्वी की भाई। ठीक है, एक ही रचना बताई गई है इनकी, बाबा रघुनाथ दास स्नेही की विश्राम सागर, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। फिर है गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास 1833 से 1860 ईस्वी तक ये थे भाई। ठीक है, इनकी रचना है राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथा मृत, राम कथा अमृत, भारत भूषण, चंदो वर्णन। तो ये 7 रचनाएं गोपाल चंद्र गिरिधर दास की रहेंगी, काव्य रचनाएं हैं भाई ये। ठीक है, 1833 में जन्म, 1860 में मृत्यु है। दोबारा से रचनाएं देख लेते हैं इनकी।
राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत, भारती भूषण और छंदो वर्णन। आगे देखते हैं। चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी, इनकी रचना है नक्सिक हम मेरठ 1845 ईस्वी में, रसिक विनोद 1846 में। ठीक है, चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना रहेगी नक्सिक हम मेरठ रसिक विनोद भाई। रामदास की काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामदास जी काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। कवि कल्पद्रुम, कवि कल्पद्रुम 1844 ईस्वी में इनकी रचना है रामदास की। आगे है वेजनाथ, वेजनाथ द्विवेदी, इनका जन्म 1837 में हुआ और मृत्यु 1867 में हुई, सॉरी 87 में हुई, 1887 में हुई। ठीक है, सीता, इनकी रचनाएं हैं वेजनाथ द्विवेदी की। सीताराम भरण मंजरी 1864 में, राम सहाय 1866 में, वृतनी दोष कदम 1866 में, राम वामा विलास 1866 में भाई, उद्दीपन सिंगार 1867 में, अनुभव उल्लास 1867 में, चित्राभरण 1867 ईस्वी में। आगे है इनकी रचना सॉरी लक्ष्मी राम, जिनका दूसरा नाम है ब्रह्मभट्ट। ठीक है, इनका जन्म 1841 में हुआ, मृत्यु 1904 में भाई। इनकी रचनाएं हैं मानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मेश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरुम, कमलानंद कल्पतरु। तो ये लक्ष्मी राम यानी ब्रह्मभट्ट की रचनाएं हैं। मानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मी रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु भाई। ये लक्ष्मी भट्ट की रचनाएं रहेंगी, लक्ष्मी राम ब्रह्मभट्ट की रहेगी। फिर है सरदार कवि। ठीक है, सरदार कवि है, इनका रचनाकाल 1845 से 1833 ईस्वी के बीच है। इनकी रचनाएं हैं सरदार कवि की रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर, षड ऋतु, साहित्य, अरसी, श्रृंगार संग्रह और वाग्य विलास। ठीक है, वाग्य विलास पहले भी रचना आई हुई है। ठीक है, सरदार कवि की रचना दोबारा से देख लेते हैं। रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर, षड ऋतु, साहित्य, सरसी और श्रृंगार से संग्रह और वाग्य विलास। वाग्य विलास पहले आई हुई है, देखते हैं किसकी रचना थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वाग्य विलास किसकी रचना है भाई, वाग्य विलास है सेवक राम की। ठीक है, तो एक ही युग में दो कवि ऐसे हो गए जिन्होंने सेम रचनाएं की है, वाग्य विलास। ठीक है, दोबारा से एक बार इनके कवि देख लेते हैं। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के कवि। देखो पहले तो क्या थी, इसका समय सीमा कितनी है, 1843 से 1867, ये आपको ध्यान रखना है और ईस्वी में है ये। ठीक है, 1843 से 1867 ईस्वी। ठीक है, फिर इनके कवि देख लेते हैं। कवि सेवक रीवा नरेश रघुराज सिंह, बाबा रघुनाथ राम स्नेही, गोपाल चंद्र गिरधरदास। ठीक है, ये आप कमेंट में बताओगे किसके पिताजी है। ठीक है, फिर है चंद्रशेखर वाजपेयी, रामदास। रामदास काफ़ी महत्वपूर्ण रचना भाई ये। वेजनाथ द्विवेदी, फिर है लक्ष्मी राम ब्रह्मभट्ट, फिर है सरदार कवि इनका रचनाकार 1845 से 1883 ईस्वी। ठीक है, तो इसी के साथ भैया आज हमारी छोटी सी क्लास थी, इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा ठीक है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल हम अपनी अगली क्लास करेंगे भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग करेंगे कल। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, PDF आपको वहीं पर मिलती है क्लास की। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।